देखिए आज के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यह चार सूत्र प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, इसी को प्रूफ करते हैं। तो देखिए साइन 3a को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a प्लस ए। 2a और a को जोड़ेंगे तो 3a मिल जाएगा। अब देखिए इसको a समझ लीजिए और इसको b समझ लीजिए, तो यह साइन a प्लस बी के सूत्र जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर साइन a प्लस बी का सूत्र लगा दीजिए। तो साइन a मतलब 2a इंटू कॉस बी, बी मतलब क्या a, प्लस कॉस a मतलब क्या 2a इंटू साइन बी, बी मतलब क्या a। तो साइन a प्लस बी के सूत्र जैसा है, तो उसी के आधार पर हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। साइन 2a प्लस a को इतना लिखा जा सकता है। अब देखिए साइन 2a का सूत्र लिख दीजिए, क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, ये साइन 2a का सूत्र हो गया। ठीक है, इंटू इंटू क्या है कॉस a, कॉस a को उतार लीजिए, प्लस कॉस 2a का सूत्र लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो कॉस 2a का चार सूत्र होता है, लेकिन मैंने कॉस 2a का सूत्र यह वाला लिखा, मतलब साइन a के फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि हमको साइन 3a बराबर जो लेकर आना है राइट हैंड साइड में, वह साइन a के रूप में चाहिए, इसलिए इसका सूत्र मैंने साइन a के रूप में लिखा। इनटू क्या है साइन a। अब देखिए a हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a गुणे कॉस a, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, प्लस अब देखिए साइन a का गुणा इसमें कर दीजिए एक में, तो कितना आएगा साइन a माइनस, अब साइन a का गुणा इसमें कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर a में, तो हो जाएगा 2 साइन क्यूब a। ठीक है, अब देखिए a हो गया 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, प्लस a हो गया साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब 2 साइन का गुणा एक में कीजिए तो आएगा 2 साइन a, माइनस 2 साइन a का गुणा साइन स्क्वायर a में कीजिए तो आएगा 2 साइन क्यूब a। ठीक है, प्लस क्या है साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। अब देखिए 2 साइन a और 1 साइन a मिलकर कितना हो जाएगा 3 साइन a, माइनस देखिए यहाँ पर है 2 साइन क्यूब a और यहाँ पर है 2 साइन क्यूब a, तो ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन क्यूब a। अब देखिए सिद्ध हो गया कि साइन 3a बराबर 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, तो यह पहला सूत्र प्रूफ हो गया। देखिए अब प्रूफ करेंगे कि cos 3a बराबर 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो देखिए cos 3a को हम लोग लिख सकते हैं कि cos 2a प्लस a। ठीक है, cos 2a और a को जोड़ेंगे, देखिए 2a और a को जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। अब देखिए cos a प्लस b, इसको समझ लीजिए a और इसको समझ लीजिए b, तो cos a प्लस b जैसा बन जाएगा। तो उसी सूत्र के आधार पर इसको लिख दीजिए, तो कितना होगा cos a, एक जगह क्या है 2a है, इंटू cos b, b जगह क्या है a, तो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b होता है, तो साइन एक जगह क्या है देखिए साइन, और एक जगह क्या है 2a इंटू साइन b, b के स्थान में क्या है a, तो cos a प्लस b का सूत्र होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो a के स्थान पर 2a रख देंगे और b के स्थान पर a रख देंगे। ठीक है, तो cos a प्लस b के सूत्र के आधार पर हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ए राइट हैंड साइड में जो भी चाहिए वो किसके रूप में cos के रूप में है। ठीक है, तो हम लोग cos के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे जो भी सूत्र होगा। ठीक है, इसको cos के रूप में लिखिए, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, इंटू क्या है cos a माइनस साइन 2a का सूत्र होता है 2 साइन a इंटू cos a, फिर देखिए इंटू क्या है साइन a, इसका सूत्र इतना हो गया इंटू साइन a को उतार लेंगे। अब देखिए cos a का गुणा कीजिए, आएगा 2 cos क्यूब a माइनस 1 में गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा cos a, माइनस अब देखिए 2 cos a को लिख दीजिए 2 और cos a, अब साइन a का गुणा साइन a में कीजिए तो आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a। अब देखिए 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a। ठीक है,
अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम लोग कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ए हो गया 2 कॉस, क्या है 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब माइनस 2 कॉस ए का गुणा 1 में कीजिए तो आएगा माइनस 2 कॉस ए। अब देखिए माइनस गुणा माइनस में तो हो जाएगा प्लस 2, और यहाँ कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए गुणा करें कितना हो जाएगा कॉस क्यूब ए। अब देखिए 2 कॉस क्यूब ए और यहाँ प्लस 2 कॉस क्यूब ए दोनों जुड़ जाएंगे, आएगा 4 कॉस क्यूब ए। अब देखिए माइनस 2 कॉस ए माइनस 1 कॉस ए, तो माइनस 3 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको यहाँ उतारते आएंगे तो कॉस 3a बराबर कितना आ गया 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो यह दूसरा सूत्र भी प्रूफ हो गया। अब देखिए tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, इस सूत्र को प्रूफ करेंगे। तो देखिए tan 3a, तो 3a को हम लोग लिख सकते हैं 2a प्लस ए, ठीक है। तो यह tan a प्लस b जैसा बन जाएगा। a के स्थान पर 2a है और b के स्थान पर क्या है a है, तो tan a प्लस b का जो सूत्र होता है उसी के आधार पर इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए tan 2a प्लस tan a अपान 1 माइनस tan 2a इंटू tan a, ठीक है। तो tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan इंटू tan b। तो जहां a है वहां क्या है 2a है, तो एक जगह 2a हो गया, और जहां b होता है वहां क्या है a, तो b के स्थान पर a हो गया, ठीक है। अब देखिए tan 2a का सूत्र लिख देंगे। tan 2a का सूत्र होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, और प्लस क्या है tan a। अब देखिए 1 माइनस tan 2a का सूत्र लिखिए 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a अपान, अब देखिए 1 माइनस 2, देखिए tan a का गुणा tan a में हो जाएगा, ठीक है। इस tan a का गुणा इसमें कर दीजिए, आएगा tan स्क्वायर a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा 2 tan a प्लस tan a। अब देखिए ये हो गया tan a इंटू इसका गुणा tan a में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए अब इसका गुणा 1 में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, कितना है 2 tan स्क्वायर a अपान कितना आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब जो 1 माइनस tan स्क्वायर a है यह कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए तो कितना आएगा, देखिए a है 2 tan a, ठीक है। इधर लिख लीजिए, यहाँ नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए a हो गया 2 tan a प्लस tan a का गुणा अंदर कर दीजिए ब्रैकेट में, तो tan a का गुणा 1 में कीजिए तो आएगा tan a माइनस कितना आएगा tan क्यूब a हो जाएगा, tan क्यूब a हो गया, ठीक है। तो tan a का गुणा tan स्क्वायर a में करेंगे तो tan क्यूब a हो जाएगा बटे, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, एक काम कीजिए इसको जोड़ दीजिए, माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a, तो कितना आ जाएगा 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए बराबर, देखिए 2 tan a और tan a मिलके कितना आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो देखिए tan 3a बराबर इतना प्रूफ हो गया, ठीक है। तीसरा सूत्र भी प्रूफ हो गया। देखिए अब cot 3a बराबर cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपान 3 cot स्क्वायर a माइनस 1, इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए cot 3a को हम लोग लिख सकते हैं cot 2a प्लस a, तो cot a प्लस b का जो सूत्र होता है उसी के आधार पर इसको लिखिए। इसका सूत्र क्या होगा cot a मतलब 2a इंटू cot b, b की जगह क्या है a, इसको a समझ लीजिए इसको b समझ लीजिए,
तो ये कॉट ए प्लस बी जैसा बन जाएगा। तो कॉट ए इंटू कॉट बी -1 अपान कॉट बी प्लस कॉट ए, बी का मतलब ए है, और प्लस कॉट ए मतलब क्या है 2a। ठीक है, अब देखिए, कॉट 2a का सूत्र लिखिए, क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए -1 अपान 2 कॉट ए इंटू क्या है कॉट ए, फिर क्या है -1 बटे में क्या आएगा, ए हो गया कॉट ए और प्लस कॉट 2a का सूत्र लिख दीजिए, कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए -1 अपान 2 कॉट ए। ठीक है, अब देखिए कॉट ए का बड़ा इसमें कर दीजिए, कितना आएगा, कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए अपान कितना है 2 कॉट ए -1। देखिए फिर बटे में क्या है, ए हो गया कॉट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -1 अपान 2 कॉट ए बराबर, अब देखिए ए हो गया कॉट क्यूब ए माइनस कॉट ए। अब देखिए इसका गुणा 1 में कर दीजिए, ए माइनस है और 1 में गुणा करें तो कितना आएगा 2 कॉट ए बटे कितना आएगा 2 कॉट ए, या 1/1 करके एलसीएम लेंगे और इसको हल करेंगे तब पर भी इतना ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो इसका गुणा जब इसमें करें तो कितना आएगा 2 कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना आएगा कॉट स्क्वायर ए -1 बटे कितना 2 कॉट ए। अब देखिए 2 कॉट ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ए हो गया कॉट क्यूब ए माइनस, देखिए 2 कॉट ए और 1 कॉट ए कितना हो जाएगा 3 कॉट ए, कितना हो जाएगा 3 कॉट ए अपान, अब देखिए 2 कॉट स्क्वायर है 1 कॉट स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस क्या 1। तो देखिए कॉट 3a बराबर कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए अपान 3 कॉट स्क्वायर ए -1, यह प्रूफ हो गया। चौथा सूत्र भी प्रूफ हो गया।